गाइस यदि आप एक लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं बट यहाँ पर प्रॉब्लम आपके सामने आती है बजट को लेके, देन यू हैव अ सेकंड ऑप्शन टू बाय अ रिफर्बिश्ड लैपटॉप। बट जैसे एक नया लैपटॉप लेने के पहले हमको काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, काफी चीजें रिसर्च करनी पड़ती है। सेम गाइस यदि आप एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप भी ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो किन किन बातें हमको माइंड में रखनी चाहिए, चलिए गाइस इस वीडियो में जान लेते हैं। गाइस यदि आप लोग नहीं जानते कि आखिर रिफर्बिश्ड लैपटॉप क्या होता है तो मैंने इसके ऊपर रिसेंटली एक वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वो पेन पॉइंट्स के बारे में। सो गाइस सबसे पहले आपको जो सेलर उसकी रेपुटेशन को चेक करना है। आपको चेक करना है कि जो सेलर वो ट्रस्टेड है या फिर नहीं है, सर्टिफाइड है या फिर नहीं है, क्या उसकी रेपुटेशन, इसको आपको चेक करना है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि जो सेलर है उसके रिव्यूज क्या है, उसकी रेटिंग्स क्या है, यहाँ पर जो रिटर्न पॉलिसी वो क्या ऑफर कर रहा है, साथ जो वारंटी है वो किस प्रकार की ऑफर कर रहा है। इन सब चीजों की भी आपको लैपटॉप परचेस करने के पहले चेक करना है। नेक्स्ट गाइस आपको जो लैपटॉप की कंडीशन है उसको समझना है। यहाँ पर क्या होता है कि जो लैपटॉप से रिफर्बिश्ड लैपटॉप सेल किए जाते हैं वो उनको अलग अलग ग्रेड में कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पर आपको इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर वो क्या क्या ग्रेड्स होती हैं और आपके लिए कौन सी ग्रेड का लैपटॉप बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस ग्रेड 1 का जो लैपटॉप होता है वो एक एक्सीलेंस कंडीशन में होता है, उसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी होती है, एकदम ब्रांड न्यू जैसी। सेकंड जो ग्रेड बी का लैपटॉप होता है वहां पर आपको उसमें कुछ माइनर कमियां देखने को मिल सकती हैं और उसमें थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस भी देखने को मिल सकते हैं जो कि ज्यादातर इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। और यहाँ पर होता है ग्रेड सी। यदि ग्रेड सी का लैपटॉप आप देखते हैं तो वहां पर आपको कुछ माइनर स्क्रैचेस विजिबल होंगे उसकी बॉडी के ऊपर और यहाँ पर कुछ वियर्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस इन ग्रेड्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी ले लेनी है और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा आपको उसको चूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, आप जो भी लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन को आपको जरूर से देख लेनी है, क्योंकि जिससे आप लैपटॉप परचेस कर लें तो उसके बाद आपको उसकी परफॉर्मेंस के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सेम चीज हम एक ब्रांड न्यू लैपटॉप लेने के पहले भी चेक करते हैं और वहीं आपको रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेने के पहले भी ध्यान से चेक करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको देखना है उसमें प्रोसेसर कौन सा डाला हुआ है और यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि आप लेटेस्ट जनरेशन का ही प्रोसेसर लें। सेकंड आप यहाँ पर देखें उसमें रैम उसमें कौन सी डाली हुई है, कितने जीबी की रैम आपको वो लैपटॉप ऑफर कर रहा है और साथ ही साथ रैम की जनरेशन भी गाइस आप लेटेस्ट ही चूज करें। इसके बाद आप देखें कि उसमें स्टोरेज आपको कौन सा मिल रहा है, वहां पर आपको SSD मिल रहा है या फिर HDD मिल रहा है। यहाँ पर गाइस मैं आपको सलाह दूंगा कि आप SSD स्टोरेज को ही प्रेफर करें। इसके बाद गाइस आपको देखना है उसमें ग्राफिक्स कार्ड आपको किस प्रकार का ऑफर किया जा रहा है, लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। यदि आप नॉर्मली यूज करना चाहते हैं लाइक ऑफिस वर्क यूज करना चाहते हैं, कुछ ब्राउजिंग वगैरह करना चाहते हैं, देन गाइस एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही सफिशिएंट होता है। बट यदि आप उसमें गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद गाइस यदि आप कोई रिफर्बिश्ड लैपटॉप ऑफलाइन स्टोर से परचेस कर रहे हैं देन आप कुछ और चीजों को वहां पर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप की बैटरी। गाइस आपको इस चीज को जरूर से देखना है क्योंकि जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें मेजर जो प्रॉब्लम कई बार देखी जाती है वो बैटरी को लेकर ही देखी जाती है कि बैटरी बैकअप प्रॉपर नहीं देती थी। ऐसे में आपको चेक कर लेना है कि उसमें जो बैटरी लगी हुई है वो प्रॉपर बैकअप दे रही है या फिर नहीं दे रही है। आपको जो सेलर है उसे कंफर्म करना है कि जो बैटरी लगी हुई है उसके जो कितने साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ये भी देखना है कि जो बैटरी लगी हुई है वो कहीं पहले रिप्लेस तो नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं कोई डुप्लीकेट बैटरी उसके अंदर लगा दी गई हो। तो ये चीज आपको सेलर से जरूर से कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पर गाइस आप इस चीज का ध्यान रखें, जब भी एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप को परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर उस लैपटॉप की जो बैटरी कैपेसिटी है वो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी से एटलीस्ट 80% तो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस रिपेयर हिस्ट्री। आपको गाइस सेलर से इस चीज को कंफर्म करना है कि जो लैपटॉप है उसमें कुछ मेजर रिपेयरिंग तो नहीं की गई है, लाइक उसकी मदरबोर्ड में तो रिपेयरिंग नहीं की गई है या फिर उसकी डिस्प्ले वगैरह पे रिपेयरिंग नहीं की गई, उसको चेंज तो नहीं किया गया है। तो ये चीजें आपको जरूर से यहाँ पर कंफर्म कर लेने कि उसमें पास्ट में क्या क्या रिपेयरिंग हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस प्राइस कंपैरिजन। गाइस आप जो भी रिफर्बिश्ड लैपटॉप को परचेस कर रहे हैं आपको इसके प्राइस को कंपेयर करना है विद सेम मॉडल का ब्रांड न्यू लैपटॉप के साथ जो कंपनी बेचती है। यहाँ पर आपको उससे कंपैरिजन करना है और देखना है कि प्राइस डिफरेंस क्या है। जनरली देखा जाए तो 20 to 50% का आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलता है रिफर्बिश्ड लैपटॉप में एज पर लैपटॉप कंडीशंस। बट यहाँ पर यदि ये जो डिस्काउंट है वो
कम है, देन गाइस आप क्यों एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले रहे हैं, आप एक ब्रांड न्यू लैपटॉप ही परचेस करें। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस, यदि आप एक ऑफलाइन स्टोर से रिफर्बिश्ड लैपटॉप को परचेस कर रहे हैं, देन आप यहाँ पर उसकी फिजिकली टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको चेक करना है फिजिकली ऊपर से कि लैपटॉप कहीं डैमेज तो नहीं हो, इसकी बॉडी में कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है कि उसकी डिस्प्ले है उसमें कोई डेड पिक्सल या फिर स्टक पिक्सल तो नहीं शो हो रहा है। आपको चेक करना है कि उसका जो कीबोर्ड है और उसका टच पैड है वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारी कीज प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। यहाँ पर उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, यदि ये चीजें सही है देन इट इज ओके। और इसके बाद आपको देखना है उसमें जितने भी पोर्ट्स लगे होते हैं वो सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी चार्जर अडाप्टर आपको दिया जा रहा है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं है, वो भी प्रॉपर्ली लैपटॉप को चार्ज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। साथ ही गाइस आपको देखना उसमें जो कैमरा लगा होता है वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और साथ ही गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाती है जो काफी लोग चेक नहीं करते हैं कि उसमें जो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, लाइक ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, वो चीजें भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, कनेक्ट हो रही है या फिर नहीं। तो इन सारी चीजों को भी आप फिजिकली जरूर से चेक एक बार कर लें लैपटॉप लेने से पहले। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी कंसिडरेशन। गाइस जब भी आप एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो देन इसके पहले उसको किसी यूजर्स ने यूज किया होगा तो उसका कोई डेटा वगैरह तो उसके अंदर नहीं है, डेटा प्रॉपर्ली वाइप्ड होना जरूरी है। और साथ ही उस लैपटॉप में कोई भी जो ट्रैकिंग एप्लीकेशन है लाइक फाइंड माय डिवाइस, फाइंड माय मैक, ये तो इनेबल नहीं है, ये चीज डिसेबल होना या फिर अनइंस्टॉल होना जरूरी होता है। और यदि ये सारी चीजें हैं, डेटा प्रॉपर्ली यहाँ पर डिलीटेड है, देन आप उसको अपने डेटा उसमें डालने के लिए या फिर उसको पर्सनली यूज करने के लिए रेडी है। गाइस ये थी वो सारी बात है जो मैंने आपको बताई, इनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप परचेस करने जा रहे हैं। यदि इन बातों का आप ध्यान रखें तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक बेस्ट डील और एक सेफ डील चूज कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।